हेलो फ्रेंड्स, अचीवमेंट विंग्स पे आप सबका फिर से स्वागत है। पॉलिटी के चैप्टर वाइज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे एक और चैप्टर जो कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी है, और ये पार्ट 1 के अंडर में आता है। और इसमें कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक हैं। तो इन आर्टिकल के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, और जो भी यहाँ न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 देखेंगे। आर्टिकल 1 में क्या है? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ क्या कहता है? इंडिया जो कि भारत है ये बहुत से राज्यों का समूह है, मतलब कि बहुत से राज्य मिलके ये क्या बने हैं? एक कंट्री बने हैं, एक स्टेट्स बने हैं। इसका क्लॉज में क्या कहता है? 1 में द टेरिटोरीज ऑफ स्टेट, मतलब कि इस देश के कहाँ कहाँ तक बाउंड्री फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ तक है, डिटेल्स में बोला गया है क्लॉज 1 में। और क्लॉज 2 में द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में हमारा क्या है? स्टेट्स है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज है। तो ये दो चीज़ है हमारे शेड्यूल में, इसके बारे में मेंशन है, जो कि कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट और 8 यूटीज है। वही चीज़ बोल रहा है द यूनियन टेरिटरी, मतलब कि हमारा जो यूनियन टेरिटरी है, हमारा टेरिटरी कहाँ का जो लिस्ट है, मतलब स्टेट का लिस्ट और यूनियन टेरिटरीज का लिस्ट स्पेशली शेड्यूल 1 में जो मेंशन किया गया है उसके बारे में ये बता रहा है। तो थर्ड क्लॉज में क्या देखेंगे? अगर इन फ्यूचर में अगर इंडिया से बाहर का कोई सा भी पार्ट अगर इंडिया से मिलना चाहे, इंडिया के साथ मर्ज होना चाहे, तो मर्ज हो सकता है। इसके थर्ड क्लॉज में ये बोला जा रहा है सच अदर टेरिटरी में बी एक्वायर्ड। ठीक है। और यहाँ पे ये कब मेंशन हुआ था? 7th अमेंडमेंट 1956 में। ठीक है। तो 56 में ये मेंशन क्यों हुआ था ये देख लेंगे। जो कि पहले इंडिया के 4 टाइप के स्टेट्स थे, ए बी सी डी, ये 4 टाइप के स्टेट्स थे। लेकिन 7th अमेंडमेंट 1956 में 2 टाइप के हुए। तो वो क्या थे? स्टेट्स एंड यूटीज, ये 2 टाइप के हुए। तो इन्हीं का लिस्ट जो कि है मेंशन किया गया है शेड्यूल 1 में, और उसके बारे में ये क्लॉज 2 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 2 देख लेंगे। आर्टिकल 2 में क्या बताया जा रहा है? इंडिया का पार्ट जो भी नहीं है, जो न्यू पार्ट है आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बाहर जो स्टेट है, वो अगर इंडिया से मर्ज होना चाहे तो इसके बारे में ये मर्ज हो सकते हैं, और इसके बारे में जो रूल है वो पार्लियामेंट बना सकता है। तो आर्टिकल 2 में यही लिखा गया है, पार्लियामेंट मेड बाय ए लॉ एडमिट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन टर्म एंड कंडीशन इट डीम्स टू फिट। जो भी रूल सुइटेबल होगा उसके हिसाब से वो बनाएगा। पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द मैप, अगर कोई कंट्री हो, कोई पार्ट हो, अगर इंडिया से मिल जाए तो उसका मैप भी रीड्रॉ कौन करेगा? पार्लियामेंट। तो जैसे कि 10th अमेंडमेंट 1961 में दादरा नगर हवेली क्या बने थे? यूनियन टेरिटरीज बने थे 10th अमेंडमेंट 1961 में। और 12th अमेंडमेंट 1962 में गोवा दामन दीव क्या बने थे? इनटू द यूनियन, इनटू द इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन के अंडर में गोवा दामन दीव आए थे। तो फिर क्या हुआ? 56th अमेंडमेंट 1987 में गोवा एक स्पेशल स्टेट हो गया, लेकिन यहाँ पे दामन और दीव क्या? यूनियन टेरिटरीज बन गए। तो 14th अमेंडमेंट 1962 में जो पौंडीचेरी के साथ साथ कराईकल, माहे, एनम सब किसके अंडर में थे? फ्रांस के अंडर में। यहाँ से फ्रांस के अंडर से आने के बाद यूनियन टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी बने, यूटीज ऑफ पौंडीचेरी हो गए। तो इनको पौंडीचेरी के अंडर में ले आया गया। फिर क्या हुआ? पौंडीचेरी इंडिया के अंडर में आया, और आने के बाद अब उसका नाम पुडुचेरी है, पुडुचेरी है। तो ये जितना भी चेंजेस हुआ है, जितना भी अमेंडमेंट हुआ है, ये किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 2 से, आर्टिकल
2 से रिलेटेड। तो फिर देख लेंगे आर्टिकल 3 देख लेंगे। इसमें क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, न कोई बाहर का जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है वो मर्ज होना चाहिए। और आर्टिकल 3 में क्या बताया जा रहा है, जो इंडिया के अंदर है उनके अंदर अगर कोई एक स्टेट टूट कर 2 स्टेट बनना चाहे, फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ न्यू टेरिटरीज, इंक्रीज द बाउंड्री, कोई अगर अपना बाउंड्री बढ़ाना चाहे, डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अगर कोई अपना स्टेट का एरिया कमाना चाहे, अल्टर द बाउंड्री, अगर यहाँ से कोई बोलेगा यहाँ से उनका बाउंड्री अल्टर करना, चेंज करना चाहे, और चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट, कोई सा स्टेट अपना नाम चेंज करना चाहे तो आर्टिकल 3 के अंडर में करेगा। किसके, कौन से आर्टिकल के अंडर में, 3 के अंडर में करेगा। और ये सब चेंजेस अगर करना पड़ेगा तो वैसे रिसेंट का देख लेंगे 2011 में उड़ीसा हुआ आर्टिकल 3 के अंडर में। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तो ये भी किस आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 3 के अंडर में। 5th अमेंडमेंट 1955 में मैंडेटरी कर दिया गया कि आर्टिकल 3 से रिलेटेड कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना हो तो इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का परमिशन जरूरी है, और रेफरेंस किसका होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर, तब जाके ये जो आर्टिकल 3 में जो कंडीशन है ये चेंजेस होंगे, वरना नहीं हो सकते। आर्टिकल 4 में क्या बोला जा रहा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से रिलेटेड अगर कोई भी चेंजेस हो वो कहाँ मेंशन होगा, शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 4 में क्या है, शेड्यूल 1 में क्या है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, और शेड्यूल 4 में क्या है, राज्यसभा के लिए कौन सा स्टेट कितने लोग रिप्रेजेंट करेगा। तो ये डिटेल्स शेड्यूल 4 में है। तो शेड्यूल 1 में लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूटीज़ है, और शेड्यूल 4 में राज्यसभा के लिए कौन सा स्टेट कितने जन को रिप्रेजेंट करेंगे ये मेंशन किया गया। तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 हमने आज देखा डिटेल्स में, और आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे हम MCQ, और नेक्स्ट क्लास में हम सिटीजनशिप पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो, और यहीं पे आज सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।